आचार्य जी, जीवन में ध्यान की आवश्यकता है। अगर अभी ध्यान ना हो तो सुनोगे कैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ? और मैं ध्यान न दूं तो मैं उत्तर कैसे दूंगा? प्रश्न ही ना जान पाऊंगा। देखिए अभी कैसे स्थिर बैठे हैं, आंखें मेरे चेहरे पे गड़ा दी हैं, है ना? इसी को ध्यान कहते हैं। उचित ध्येय को बना लेना ही ध्यान है। ध्येय उचित तो आप ध्यानी। जिस किसी ने भी उचित ध्येय बना रखा है उसे तुम ध्यानी कह सकते हो। तो अभी आपने देखिए मुझे ध्येय बना रखा है, कुछ उत्तर कुछ समाधान पा रहे हैं, तो आप क्या हैं? अभी ध्यानी हैं। और यही मैं आपको कुछ कह रहा हूँ और आप उधर देखें कि सीढ़ियाँ हैं, पेड़ है, कुछ आवाज़ आ रही है, तो फिर आप ध्यानी नहीं हुए। तो ध्यान इसलिए आवश्यक है। जीव के पास सदा ध्येय होता है। या तो ये कह दो कि तुम्हारे पास कोई ध्येय नहीं। ध्येय है ना? क्यों ध्येय है? क्योंकि जो घर से दूर हो उसे घर लौटने का ध्येय बनाना पड़ता है। और जीव होने का अर्थ ही है घर से दूर होना। तो जीव के पास ध्येय हमेशा होगा। अनिवार्यता है कि जीव हमेशा अपने साथ एक लक्ष्य, एक ध्येय रखकर चलेगा। और अगर ध्येय के साथ न्याय करना है, ध्येय को पाना है, तो तुम्हें होना पड़ेगा ध्यानी। तो अभी भीतर जो बेचैनी थी उसको दूर करने के लिए मुझसे पूछा ध्यान की आवश्यकता है कि प्रश्न। बेचैनी के कारण ध्येय बनाया। ध्येय क्या था? प्रश्न का उत्तर। लेकिन वो उत्तर आप तक पहुंच सके इसके लिए आपकी कौन सी अवस्था आवश्यक है? ध्यान। तो इसलिए ध्यान जीवन में आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास ध्येय होने अनिवार्य है। ध्येय बस किसके पास नहीं होता? जो घर पहुंच गया उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, या होता है? पर यहां कोई ऐसा है जो कहे कि मैं तो घर ही पहुंचा हुआ हूं? नहीं। तो हमारे पास तो ध्येय हो ये जरूरी है। और लेकिन सिर्फ ध्येय बना लेने से थोड़ी ही होता है। तुम ध्येय बना लो कि वहां जो सेब लटक रहा है वो चाहिए, तो सेब मिल जाएगा। ध्येय को पाने के लिए तुम्हारी जो अवस्था चाहिए उसको कहते हैं ध्यान। तो दो बातें हो गई। उचित ध्येय बनाओ और फिर उस ध्येय के साथ इंसाफ करो। ये नहीं कि सिर्फ ध्येय बना लिया। लोग इन दोनों ही शर्तों पर मात खाते हैं। अधिकांश लोग तो उचित ध्येय ही नहीं बना पाते। जैसे कि कोई प्यासा हो और वो पानी को अपना ध्येय ही ना बनाए, वो अपना ध्येय बना रहा है शरबत को या शराब को, तो ये तो पहले ही तल पर गलती हो गई ना, ध्येय ही गलत बना दिया। चाहिए क्या था और पीछा किसका किया, ध्येय ही गलत हो गया। तो सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा उचित ध्येय क्या होना चाहिए। और एक बार ध्येय का निर्धारण कर लो, उसके बाद ध्यान। उसके बाद और कुछ न दिखाई देना सुनाई दिए। ठीक जैसे अभी आंखें आकर जुड़ गई है ना मेरे चेहरे से, ऐसे ही जुड़ जाओ अपने ध्येय से कि और अभी पूरे अस्तित्व में मेरे लिए कुछ है ही नहीं मेरे ध्येय के अलावा। ये ध्यान है। कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। महाभारत से उदाहरण याद है ना? अर्जुन, मछली और तीर। तो द्रोण शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। चिड़िया बैठा दी थी
कहाँ? पेड़ पर, नकली चिड़िया, और एक एक करके बुलाएं। और ये ना कहें कि लक्ष्य बेध दो, बस पूछें क्या क्या दिख दिखता क्या है भाई तुम्हें। और सब उनसे शिक्षा पाते थे, पांडव भी कौरव भी। एक एक करके राजकुमारों को बुलाते जा रहे हैं और प्रश्न सिर्फ एक पूछ रहे हैं, बताओ क्या दिख रहा है। और सब भांति भांति का वृतांत बताएं। कोई बताए हरियाली दिख रही है, कोई बताए सूर्य दिख रहा है, कोई बताए इतनी पत्तियां, कोई बताए तना दिख रहा है, कोई बताए मुझे तो 15-20 पेड़ दिख रहे हैं। वो उनको तीर चलाने का मौका भी ना दे, उनसे कहें कि जाओ। फिर अर्जुन आया। अर्जुन क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख, चला तीर, चला तीर। और वो माटी की चिड़िया थी, तीर चला चिड़िया नीचे। ये है ध्यानी, जिसे सिर्फ दिखाई देता हो अपना ध्येय। तो इन दो बातों पर सबसे पहले तो पूछो अपने तड़पते हुए विकल मन से, तू चाहता क्या है। ये प्रश्न बहुत बहुत आवश्यक है। हम अपने आप से साफ पूछें कि हमें चाहिए क्या। और इस प्रश्न का ईमानदार उत्तर तुम्हारा ध्येय बन जाना चाहिए। ईमानदारी से इस प्रश्न का जो भी उत्तर पाओ उसको बना लो अपना ध्येय, कि ये मैं चाहता हूं, यही हासिल करना है, ये हुआ मेरा ध्येय। और एक बार ध्येय निर्धारित कर लिया, उसके पीछे फिर प्राण प्राण से लग जाओ। ये ध्यान है। ये ध्यान, यही ध्यान की व्यवहारिक परिभाषा है। आचार्य जी, बहुत बार होता है हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं या कुछ भी शुरू करते हैं, किताब पढ़ना, किसी से बात करना, हम छोड़ देते हैं, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें ध्येय ही नहीं पता था। ध्यानी पहले आता है, ध्याता पहले आता है, या ध्येय पहले आता है? ध्येय पहले आता है ना। पहले तो तुम पूछते हो अपने मन से चाहिए क्या, उसके बाद जो चाहिए उसकी तरफ बढ़ने की राह खोजते हो। या ऐसा कर लोगे कि राह पहले आएगी और चलते चलते कभी मंजिल का पता मिल जाएगा। जिन्हें मंजिल ही ना पता हो वो तो फिर किसी भी राह पर चल दें, कोई भी राह गलत हुई ही नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोगों को लगता ही नहीं कि वो गलत जीवन जी रहे हैं। बात समझ में आई? तुम आम आदमी से मिलो, वो बड़े आत्मविश्वास में होता है, तुम उसे साबित नहीं कर पाओगे कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। कारण साफ है, जिसके पास मंजिल हो उसको तो ये जताया जा सकता है कि तेरा रास्ता तुझे तेरी मंजिल तक नहीं ले जाएगा, पर जिसके पास कोई मंजिल ही ना हो उसको तुम कैसे जताओगे कि जिस राह तू जा रहा है वो तुझे तेरी मंजिल तक नहीं ले जाएगी? कैसे जताओगे? आम आदमी को मंजिल का पता ही नहीं है। आम आदमी ने अपने व्याकुल मन से कभी ये पूछा ही नहीं है कि तू व्याकुल क्यों है। हम अपने आप को इतना समय ही नहीं देते, अपनी कीमत ही नहीं देते कि पूछें कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। बताइए आपको क्या चाहिए? बड़ा साधारण सा सवाल है। आनंद। बोलो बेटा क्या चाहिए? और जो कुछ भी कहो कि चाहिए, गौर से देखना कि क्या दिन उसी की सेवा में लगाते हो। नहीं। तो आपने कहा आनंद। मैं नहीं कह रहा कि आपको आनंद नहीं चाहिए, दिक्कत बस ये है कि अभी आपको आनंद चाहिए और थोड़ी देर में आपको काजू बर्फी चाहिए। आप झूठ नहीं बोल रहे हैं कि आपको आनंद चाहिए, पर आपको आनंद बस अभी चाहिए।
थोड़ी देर में आपको कुछ और चाहिए, उसकी थोड़ी देर बाद कुछ और चाहिए। मैं सामने हूं तो आनंद चाहिए, बाजार सामने आ जाएगा तो फर्नीचर चाहिए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इतना कुछ कर रहे हो, इतने आयोजन तामझाम, यहां भागते हो वहां दौड़ते हो, चाहिए क्या? बताओ। नहीं पता ना क्या चाहिए। इसको ही मैं कह रहा हूं कि आम आदमी को उसकी मंजिल का ही नहीं पता है, इसलिए ध्यान बहुत चल नहीं पाता। ध्यान स्थायी हो पाए, गहरा हो पाए, सार्थक हो पाए, इसके लिए सर्वप्रथम क्या तय होना चाहिए? मंजिल। ध्येय। ध्येय ही नहीं पता, और यदि ध्येय पता भी है तो बहुत लचर तरीके से पता है। उस ज्ञान की रीढ़ नहीं है, वो ज्ञान दुर्बल है, वो अडिग नहीं खड़ा रहता। कह देते हो आनंद चाहिए, पर भूल भी जाते हो कि आनंद ही तो चाहिए और कुछ नहीं। कभी पैसे और आनंद के मध्य चुनाव करना होता है पैसे। तो पैसे की ओर चल देते हो। भूल जाते हो कि चाहिए क्या था, भूल जाते हो कि चाहिए क्या था। अजीब हालत है हमारी। पानी वाला ही उदाहरण दोबारा ले लीजिए। पानी सस्ता है, शराब महंगी है। आप पानी लेने गए बाजार को, 15 रुपए की पानी की बोतल ले आएंगे, और किसी ने कहा उतने में ही, 15 रुपए में ही तुझे बियर दे रहा हूं, आप ले आएंगे। और आप कहेंगे आप बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि आप 100 रुपए 200 रुपए की बियर 15 में ले आए। आप भूल ही गए कि आपको चाहिए क्या था। ये आम आदमी की स्थिति है। वो ये तो देखता है कि सस्ता क्या मिल रहा है, वो ये नहीं देखता कि उसे चाहिए क्या। इसलिए ध्यान टूट जाता है, इसलिए चल नहीं पाता। जब तक तुम मंजिल के प्रति निश्चित नहीं हो गए, जब तक तुम्हें मंजिल से प्यार ही नहीं हो गया, जब तक तुमने मंजिल से गांठ ही नहीं बांध ली, तुम ध्यानी कैसे हो जाओगे? और ले तो आए हो बियर, प्यास बुझेगी? सस्ती मिल गई, बिल्कुल ठीक, पर प्यास बुझेगी उससे? हाँ, तुम अब शेखी खूब बघारोगे, पड़ोसी को बुला के बोलोगे क्या, ये देख 100 की चीज थी, 15 मिलाया हूं। तब ये ख्याल ही ना आएगा कि प्यास तो बुझी नहीं। अपने साथ रह करके बार बार पूछिए, और अपने जीवन को ही देख करके ये पता लगाइए कि मैं तलाश क्या रहा हूं, मैं चाहता क्या हूं। असुविधा होगी, अजीब लगेगा, क्योंकि कोई एक चीज हम चाह ही नहीं रहे, कभी कुछ चाहते हैं कभी कुछ, तो बड़ी अड़चन आएगी, व्याकुलता उठेगी कि ये मैं कर ही क्यों रहा हूं क्रिया जानने वगैरह की, मुझे नहीं जानना। पर अपने आप को थोड़ा मौका दीजिए, पूछिए क्या चाहिए। धीरे धीरे कोहरा छटेगा और दिखने लगेगा कि क्या चाहिए। जब ध्येय निश्चित हो जाएगा तो ध्यान सरल हो जाएगा। और यहां लोग लगे हुए हैं ध्यान करने में बिना ध्येय जाने। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं चल रही हैं, संस्थाएं चल रही हैं, शिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। वहां लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान। उनसे पूछो किसका ध्यान?
क्योंकि ध्यान में ध्येय होना तो आवश्यक है। तुम्हारा ध्येय क्या है? फंस जाएंगे, बता ही ना पाएंगे। और बता भी पाएंगे अगर तो उनसे पूछो, यदि ये तुम्हारा ध्येय है तो सर्वप्रथम बताओ कि क्या ध्येय के प्रति ईमानदार हो। शांति यदि ध्येय है, आनंद यदि ध्येय है, परमात्मा यदि ध्येय है, तो उस ध्येय के प्रति क्या तुम अचल हो? और अगर अचल नहीं हो तो फिर ध्यान की ये क्रिया तुम्हारे काम कैसे आएगी? 1 घंटे ध्यान की क्रिया करोगे, फिर तुम्हारा ध्येय ही बदल जाएगा। 1 घंटे तुम ध्यानी थे शांति के ध्येय को लेकर के। इस 1 घंटे में जब तुम ध्यान की क्रिया कर रहे थे तब तुमने ध्येय बना रखा था शांति को, और तुम ध्यानी थे। किसके ध्यानी थे? शांति के ध्यानी थे। अब शांति मिलेगी कैसे अगर इस 1 घंटे के बाद तुम्हारा ध्यान टूट जाएगा। ध्येय ही बदल जाए। ध्येय बदला तो ध्यान टूटा। सबसे पहले तो ध्येय के प्रति एक निष्ठा हो, ध्येय के प्रति अगाध श्रद्धा हो। आदमी बोले बस यही चाहिए और कुछ नहीं, मछली की आंख, और कुछ चाहिए ही नहीं। मन को उस मुकाम पर ले आ दीजिए जहां मन कहना शुरू कर दे बस एक चाहिए, दूजा कोई नहीं। जब तक ये दूजे, तीजे, चौथे, पांचवें भांजे मौजूद हैं तब तक कैसा ध्यान? ध्यान का तो मतलब होता है बिक जाना, लुट जाना, बंध जाना, गुलाम हो जाना, किसी एक के दास हो जाना।